नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की। जी हां, अमेरिका की। अब तक लगातार हमने बहुत कार्यक्रम किए हैं और सवाल मैं पूछता रहा हूं, अब की बार किसका बिहार। लेकिन अब वो घड़ी आ गई है ये सवाल पूछने की, अब की बार अमेरिका किसके साथ। वोटिंग शुरू हो चुकी है अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए। 3 तारीख है, वहां पर अभी सुबह है, वहां पर 2-3 घंटे हो चुके हैं। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 25.5 करोड़ अमेरिकी वोट डाल सकते हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर की उनकी उम्र है। अमूमन 60% टर्न आउट होता है, तो मान लीजिए 16 करोड़ के करीब लोग अपने मत का इजहार करेंगे और उसमें भी 10 करोड़ से ज्यादा लोग पोस्टल बैलेट के जरिए अपना मत दे चुके हैं। वहां पर ईवीएम नहीं होता तो बटन दबाने की बात नहीं करूंगा, वो अपना वोट दे चुके हैं, यानी कि लगभग 60 से 65% जनता वोट डाल चुकी है। अब बाकी लोग वोट डाल रहे हैं और कल दोपहर से इंडिकेशंस भी मिलने शुरू हो जाएंगी कि कौन जीत रहा है। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप फिर से वापसी कर रहे हैं या फिर डेमोक्रेट जो बाइडेन इस बार तख्ता पलट कर देंगे। और यह चर्चा क्यों जरूरी हो जाती है? एक तो यह संकट काल, संक्रमण काल में दूसरा बड़ा चुनाव है। पहला बड़ा चुनाव तो चल रहा है, आज दूसरे चरण का मतदान भी हो गया बिहार में। अब अमेरिका में भी वोट डाले जा रहे हैं और क्योंकि यह सबसे बड़ी, यह विश्व की महाशक्ति है, आर्थिक शक्ति भी है और भारत एक उभरती शक्ति है, तो अमेरिका में सत्ता पर कौन काबिज होता है यह भारत के लिए भी बहुत अहम हो जाता है। हमें भी अपने हित साधने हैं और डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा राब्ता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कायम किया है। पिछले साल आपको ध्यान होगा टेक्सास के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी नाम का एक कार्यक्रम हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप उसमें शरीक हुए और अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी बुलंद कर दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने। इस साल कोरोना से पहले के वो विजुअल्स आपको ध्यान होंगे, मोटेरा अहमदाबाद में स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप भी आयोजित किया गया था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत इन्वेस्टमेंट की है। देखिए, भारत और अमेरिका के रिश्ते अपनी जगह हैं, हम अमेरिका से दोस्ती बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक निजी स्तर पर जो रिलेशनशिप, रिश्ता कायम करते हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने काफी हैवी इन्वेस्टमेंट, एक अच्छा खासा निवेश किया है डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती यारी में भी। तो डोनाल्ड ट्रंप बने रहते हैं, अगर वो गिर जाते हैं, डेमोक्रेट जो बाइडेन भारत को लेकर रुख क्या अख्तियार करेंगे। यहां पर तिजारत की भी बात है, यहां पर पाकिस्तान को लेकर रुख क्या है। ईरान, वहां से हमने अभी तेल लेना बंद कर दिया है, वहां से सस्ता तेल मिलता था हमें और वो रुपए में तेल हमें देने को तैयार होते थे। बहुत सारी बातें हैं, आर्थिक भी, सामरिक भी, राजनीतिक भी, कूटनीतिक भी, जो इस चुनाव के नतीजे पर निर्भर करती हैं। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल, अब की बार बाइडेन सरकार या ट्रंप को फिर मिलेगा प्यार, और भारत के लिए कौन अच्छा, ट्रंप या बाइडेन। और बाइडेन की, जो बाइडेन की रनिंग मेट कमला हैरिस हैं, भारतीय मूल की हैं, उनकी मां भारतीय थी, पिता जमैकन हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट, रनिंग मेट का मतलब उपराष्ट्रपति की उनकी उम्मीदवार हैं। यहां मैं आपको बता दूं 25.5 करोड़ अमेरिकी वोटर्स हैं, उनमें से लगभग 19 लाख, 1% से भी कम, 19 लाख भारतीय मूल के वोटर्स हैं जो अमूमन डेमोक्रेट्स को वोट करते हैं। जो बाइडेन को क्या वो वोट करेंगे या ट्रंप मोदी की दोस्ती के चलते जो भारतीय मूल के निवासी हैं, अच्छा खासा उसमें से एक तबका ट्रंप को भी वोट करने वाला है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा, कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं, 2 बार के सांसद हैं, अटॉर्नी भी हैं, अमेरिका से ही सीधे जुड़े हैं, मधु गौड़ याक्षी मेरे साथ हैं, और 3 एक्सपर्ट्स, फॉरमोस्ट एक्सपर्ट्स मैं कह सकता हूं, विदेश मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं विवेक काटजू मेरे साथ हैं, कूटनीतिक मामलों को, सामरिक और आर्थिक मामलों को भली भांति समझते हैं रुबिंद्र सचदेव मेरे साथ हैं, और बेहद ही खास मेहमान
लॉर्ड मेघनाथ देसाई, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, इंग्लैंड से सीधे जुड़ चुके हैं। और चर्चा शुरू करूं उससे पहले आज आपको मैं थोड़ा सा भविष्यवाणी करने के लिए, वो हैट पहनने के लिए कहूंगा। विवेक काटजू, ट्रंप जीत रहे हैं कि जो बाइडेन? पोल से, और जो कि ये एडवांस पोलिंग हुई है, उससे मुझे लगता है कि बाइडेन को एडवांटेज है इस पर। लेकिन चुनाव तो फिर चुनाव होता है। चुनाव तो चुनाव है, लेकिन आप कह रहे हैं बाइडेन को बढ़त है। वैसे वहां के जो पोलस्टर्स हैं वो 9 पॉइंट्स की बढ़त दिखा रहे हैं। लॉर्ड मेघनाथ देसाई, कौन जीत रहा है? 10 दिन लगेगा जानने में। आज कुछ नहीं मामला सुझेगा। मुझे लगता है ट्रंप आ जाएगा। आपको लगता है ट्रंप आ जाएगा? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हाँ, लॉर्ड मेघनाथ देसाई, बात ऐसी है कि ये वोट की बात नहीं, ये इलेक्टोरल कॉलेज की बात है। और हम कितना भी ये वोटिंग, ये पोल वगैरह को देखे, ये जो वोट है वो इलेक्टोरल कॉलेज में कैसे ट्रांसलेट होंगे, वही सवाल है। मैं थोड़ा सा यहां पर आप लोगों से अनुमति चाहूंगा। भारतीय दर्शकों को बिल्कुल आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में ये इलेक्टोरल कॉलेज की बहुत अहम बात कह दी है लॉर्ड मेघनाथ देसाई ने। दरअसल दर्शकों, अमेरिका में होता क्या है, वहां पर जो ये चुनाव होते हैं, अलग अलग राज्य हैं और वहां पर एक इलेक्टोरल कॉलेज है। मैं भारत का उदाहरण दे देता हूं। अब आप समझिए कि हमारे यहां पर 28 राज्य हैं, सबकी अलग अलग सीटें हैं। यूपी में 80 लोकसभा की सीट हैं, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, 48 सीटें हैं, फिर पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। वहां पर क्या होता है कि सीटों के हिसाब से आप वोट डाल रहे हैं, आप ट्रंप या बाइडेन के लिए वोट डाल रहे हैं, लेकिन अपने इलाके में जब आप वोट डाल रहे हैं तो आप अपने एक इलेक्टोरल, उसको आसान भाषा में कह देता हूं, अपने सांसद के लिए वोट डाल रहे हैं। वो जाएगा ट्रंप के पास या बाइडेन के पास। और अमेरिका में कैच क्या है, वहां पर खास बात क्या है जो समझने की बात है। अब वहां पर कैलिफोर्निया है, 55 उसमें इलेक्टोरल्स हैं, तो मतलब 55 सीटें मान लीजिए आसान भाषा में। अब जिसने भी 28 जीत ली, प्रिंसिपल है विनर टेक्स ऑल। 28 जिसने जीत ली, 55 की 55 वोट उसकी गिनी जाएंगी। मतलब भारतीय संदर्भ में मैं आपको समझाऊं कि अगर उत्तर प्रदेश में 41 सीटें किसी ने जीत ली तो 80 की 80 उसकी मान ली जाएंगी। अगर आपने 25 सीटें जीत ली महाराष्ट्र में तो 48 की 48 आपको मानी जाएंगी। और यहां पर कई बार क्या होता है, 2016 में ही हुआ, हिलरी क्लिंटन को दरअसल पॉपुलर वोट ज्यादा है, अमेरिकियों ने हिलरी क्लिंटन को वोट दिया, लेकिन जीत हुई डोनाल्ड ट्रंप की। तो आप इसी ओर इशारा कर रहे हैं ना लॉर्ड देसाई, जो बात मैंने समझाई आसान भाषा में। एक और बात हुजूर ये है कि ये सोचो कि उत्तर प्रदेश में 80 इलेक्टोरल कॉलेज है, वोट है, मगर अगर नागालैंड में 50 दे दे, हाँ, है ना, तो एक वोटर नागालैंड का बहुत पावरफुल हो गया, मगर वोटर जो यूपी में है उसका बल कम है। हाँ। तो एक विनर टेक्स ऑल है, और दूसरी ये बात है कि जो छोटे छोटे स्टेट्स है, लो पॉपुलेशन वाले, उनकी प्रोपोर्शनली छोटी इलेक्टोरल कॉलेज नहीं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। टेक्सास का मैं वहां पर उदाहरण दे दूं, मैंने ह्यूस्टन की बात की। टेक्सास में एक इलेक्टोरल जो वोट है वो लगभग 7-7.5 लाख लोग डिसाइड करते हैं, और व्योमिंग में ये लगभग 1.5 लाख का है। हाँ, एग्जैक्टली, है ना। तो इसलिए ट्रंप जीत गया, क्योंकि उसने ये सोचा कि मैं कैसे छोटे छोटे स्टेट्स को लेकर आगे आ जाऊं। वो हिलरी क्लिंटन समझे कि वोट कैसे जीतूं। वोट जीतने की बात नहीं, ये इलेक्टोरल कॉलेज जीतने की बात है। विवेक काटजू, देखिए दो एक्सपर्ट्स आपस में बिल्कुल अलग, अलहदा, जुदा राय हो गई है। लॉर्ड देसाई कह रहे हैं नहीं ट्रंप जीत जाएंगे, वो छोटे स्टेट्स को मैनेज कर लेंगे। तो इसमें ये स्विंग स्टेट्स की जो बात हो रही है, फ्लोरिडा है, पेंसिल्वेनिया है, एरिजोना है, मिनेसोटा है, विस्कॉन्सिन है। भाई पेंसिल्वेनिया में तो वहां पर प्री स्क्रीनिंग वाला सिस्टम है, जिन्होंने पोस्टल बैलेट डाल दिए उनकी वोट अभी गिनी नहीं गई हैं, और जगह गिनी गई हैं। वो कहते हैं हम बाद में गिनेंगे, तो वहां पर 2-4 दिन भी लग सकते हैं। लॉर्ड देसाई कह रहे हैं 10 दिन भी लग सकते हैं।
नहीं, सही कह रहे हैं लॉर्ड देसाई। अगर स्विंग स्टेट्स में जो कि 8 से 10 हैं, हाँ, वहां पर अगर ट्रंप 2016 की तरह कामयाब हो गए तो फिर जीत उनकी। लेकिन जो अभी तक रुझान आ रहे हैं पोल्स के जरिए, जो रुझान है इन स्विंग स्टेट्स में भी, उनमें भी ऐसा लगता है कि बाइडेन की ज्यादा बढ़त है। तो अगर वही साबित हुआ तो फिर यह भी हो सकता है कि आज शामी अमेरिका में, कल सुबह, आज जैसे आपने कहा, दोपहर तक भी रिजल्ट आ जाए। हाँ, लेकिन आ सकते हैं। इस वक्त आ सकते हैं, लेकिन इस वक्त कोई अनुमान ही लगाया जा सकता है। मेरा अनुमान है कि जो मैंने रीडिंग की है, जो आंकड़े मैंने देखे हैं पोल्स के, उससे मुझे लगता है कि इस वक्त बाइडेन का को एडवांटेज नहीं, तो दो एक्सपर्ट्स अगर कह रहे हैं अलग अलग, देखिए कितना क्लोज है। एक शब्द मैं और कह दूं, देसाई साहब जो कह रहे हैं वो उनका अनुभव कहता है। हाँ। मैंने जो देखा, बिसात जिस तरह जो दिख रही है, हाँ। लेकिन फिर जैसे मैंने आपसे कहा, चुनाव किसने सोचा था 1977 में कि इंदिरा गांधी बिल्कुल साफ हो जाएंगे उत्तर भारत में? हाँ। किसी ने सोचा था? नहीं। तो फिर जनता क्या डालती है, वोट क्या डालती है, तो फिर बाद में ही पता चलता है। और इसमें खास बात एक और, रविंद्र सचदेव अकेले स्क्रीन पर, रविंद्र सचदेव, एक और खास बात क्या है जो कह रहे हैं ना विवेक काटजू, कल शाम तक भी नतीजे आ सकते हैं और आए हैं ये नतीजे। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि नहीं, संवैधानिक व्यवस्था है, अपने वोटर्स में जाकर कह रहे हैं उसी रात आने चाहिए, मैं तो ताल ठोक दूंगा अगर इनिशियल लीड ले ली, मैं दावेदारी कर दूंगा कि मैं ही राष्ट्रपति हूं। हालांकि कोई संवैधानिक ऐसा प्रावधान नहीं है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कि जिस दिन वोटिंग खत्म हुई उसी रात तक नतीजे आ जाएं। इसमें टाइम भी लग सकता है, और पेंसिल्वेनिया में तो टाइम लगेगा ही लगेगा। देखिए, बहुत सही। और अभी जो बात हुई, 2-3 चीज है। पहली बात, हमेशा नवंबर 3 को जो भी इलेक्शन होता है, फर्स्ट मंडे या ट्यूसडे को, रात को जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है ना, वो ऑफिशियल रिजल्ट नहीं होता है। ये रिजल्ट डिक्लेयर होता है बाय एसोसिएटेड प्रेस। एक ट्रेडिशन चला है, एसोसिएटेड प्रेस जो एक एजेंसी है, वायर एजेंसी, वो रात को 12-1 बजे तक कह देती है कि ये ट्रेंड्स रहे, इतना जा रहा है तो ये मोरलेस विनर हो जाएगा। एक्चुअल काउंटिंग तो उसके 3-4 दिन तक वो चलती रहती है, राइट। अब की बार इशू, दूसरी बात, अमेरिका की वोटिंग को जो अपने दर्शकों को आप समझा रहे थे, तो अमेरिका में हम तो समझते हैं ना कि डायरेक्ट इलेक्शन है प्रेसिडेंट की, बाइडेन वर्सेस ट्रंप, बट पूरे देश की नहीं है। जैसे आप बता रहे थे, हर स्टेट में इलेक्शन है ट्रंप वर्सेस बाइडेन। yes. तो न्यूयॉर्क में ट्रंप वर्सेस बाइडेन हुआ। अगर ट्रंप जीते न्यूयॉर्क के मेजोरिटी वोट, तो न्यूयॉर्क की जितनी इलेक्टोरल सीट्स हैं वो सारी की सारी ट्रंप के खाते में, दूसरी स्टेट में बाइडेन के खाते में, ठीक है। एक और पिक्युलैरिटी है अमेरिकन इलेक्शन की कि हर स्टेट अपने रूल बनाती है, इलेक्शन कैसे कंडक्ट होगी, क्या प्रोसेस होगा, काउंटिंग कैसे होगी, ओके। तो उसी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस समय। जैसे अभी आप पेंसिल्वेनिया की बात कर रहे हैं, पेंसिल्वेनिया क्या अलाउ करता है कि पोस्टल बैलेट जो है वो 6 नवंबर तक पहुंच जाएगा तो काउंट हो जाएगा, ओके। तो अगर पेंसिल्वेनिया एक पिवटल स्टेट है इस समय, राइट, हाँ, 20 उसकी स्ट्रेंथ है, 20 वोट है उसकी, एग्जैक्टली 538 वोट हैं, जो 270 ले गया वो जीत गया, तो 20 है पेंसिल्वेनिया की। हाँ, तो जैसे कल रात है, अगर कल रात में पेंसिल्वेनिया में जो वोटिंग हुई, जो फिजिकल वोटिंग हुई, उसमें क्लियर कट आ गया कि मतलब मानो जी ट्रंप साहब को 1 लाख वोट मिले और बाइडेन को मात्र 50,000, तो मार्जिन बहुत बड़ी है, तो पोस्टल बैलेट चाहे सारे बाइडेन को मिल जाए तब भी ट्रंप होगा, तो क्लियर हो जाएगा पेंसिल्वेनिया गोस टू ट्रंप, राइट। परंतु अगर मार्जिन कम दिखेगा कल के दिन की वोटिंग का, राइट, मार्जिन लगा कि केवल 20,000 वोटों का अंतर है दोनों कैंडिडेट्स के बीच में, और आपकी पोस्टल बैलेट 1 लाख पड़ी हुई है डब्बों में बंद, जो 6 नवंबर तक काउंट होनी है, तो वो जब तक काउंट नहीं होगी तब तक आप पेंसिल्वेनिया का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। और तब तक गड़बड़ होने लगेगा। खबरें ये भी आ रही हैं कि व्हाइट हाउस, वो वैसे ही बहुत सिक्योर इलाका है भाई, राष्ट्रपति का निवास है, वहां पर तो अब दीवारें भी बनाई जा रही हैं, बहुत से लोग अपने ट्रक्स, कैरावान्स लेकर आ रहे हैं, पिकेटिंग का खतरा हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन के समर्थकों में हिंसक झड़प भी हो सकती है, ये आशंका जाहिर की जा रही है अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं। बिल्कुल करी जा रही। देखिए, इसमें एक पॉइंट मैं क्विकली कहना चाहूंगा, अमेरिकन सोसाइटी इस समय बहुत ज्यादा डिवाइडेड है, बहुत ज्यादा गुस्से में दोनों कैंप्स, और डरे हुए एक दूसरे से। बाइडेन के सपोर्टर इसलिए डरे हुए हैं कि अगर ट्रंप दोबारा आ गया तो अमेरिका तो एक फैसिस्ट डिक्टेटोरियल कंट्री बन जाएगा, रेसिस्ट और फैसिस्ट, ओके।
ट्रंप के सपोर्टर्स वो ये डरे हुए हैं, वो कहते हैं अगर बाइडन आ गया तो ये तो कम्युनिस्ट बना देगा हमारे देश को। ओके, तो दोनों एंड्स में बहुत एक्सट्रीम विचार जीत कौन रहा है? रविंद्र सचदेव। अब मैं बाकी अपने राजनीतिक मेहमानों पर जा रहा हूं, आपका आकलन क्या है? देखिए, पॉपुलर वोट जो है वो तो बाइडन को जा रहा है, उसमें मोरलेस कोई शक नहीं। अगर आप टोटल वोट करेंगे इलेक्शंस के पूरी बाद में, बाइडन को ज्यादा वोट्स मिलेंगे कंपेयर टू ट्रंप, ओके, टोटल में। बट खेल है इलेक्टोरल कॉलेज का, जो बात लॉर्ड मेघनाथ देसाई कह रहे हैं। अब संजू वर्मा, सबसे पहले तो भविष्यवक्ता बनिएगा, कौन जीत रहा है? जी संदीप जी, मुझे लगता है ट्रंप वापस रीइलेक्ट होकर आएंगे। और सीधी सी बात है, यहां पर आपके पैनल में बहुत सारे विशेषज्ञ हैं जो मुझसे ज्यादा जानकारी रखते हैं, पर मैं भी यूएस बहुत आती जाती रहती हूं पिछले कई सालों से। मैं एक चीज कहना चाहती हूं कि ये बात तो आपने भी सही कही कि जीतने के लिए, वापस रीइलेक्ट होने के लिए ट्रंप को 270 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए। एक महाशय ने यहां कहा कि पॉपुलर वोट बाइडेन को जा रहा है। मैं ये कहना चाहती हूं कि एक चीज का ध्यान रखिए कि 3 जो खास इनके स्टेट्स हैं, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन, हाँ। और उसमें और एक जोड़ दीजिए मिनेसोटा। हाँ। कहते हैं कि यहां पर यदि ट्रंप ने पिछली बार की तरह अपनी खाली लीड मेंटेन की और बाकी यदि वो जो सन बेल्ट स्टेट्स हैं, फ्लोरिडा, एरिजोना, जॉर्जिया, यदि यहां पर सन बेल्ट स्टेट्स में उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही, बट सिर्फ पेंसिल्वेनिया, मिनेसोटा, मिशिगन और विस्कॉन्सिन में उन्होंने पिछली बार की तरह ही परफॉर्म किया, तब भी वो जरूर जीत जाएंगे। बिकॉज ये बात याद रखिए, जो आपने बहुत सही इंट्रोडक्शन दी कि हिलरी ने पिछली बार 3% ज्यादा उनको मिले थे पॉपुलर वोट्स, बट इलेक्टोरल कॉलेज में उनकी हार हो गई। और मैं एक चीज कहना चाहती हूं जो कोई कह नहीं रहा, आपको पता है कि पॉपुलर वोट के 71% कहां से आते हैं? 71% पॉपुलर वोट का आता है फ्रॉम जॉर्जिया, फ्रॉम फ्लोरिडा, फ्रॉम एरिजोना, और ये ट्रंप के खास बैस्टियंस हैं। तो ये कहना कि ट्रंप इलेक्टोरल वोट तो शायद जीत जाए बट पॉपुलर वोट नहीं जीतेंगे, अरे जो 4 खास स्टेट्स हैं और 71% नहीं, पिछली बार भी पॉपुलर वोट्स में पीछे थे ना हिलरी से डोनाल्ड ट्रंप। संजू, तो ट्रंप का वो गढ़ है, वो तो ट्रंप का गढ़ है। नहीं, पर पिछली बार भी पॉपुलर वोट में ट्रंप पीछे थे ना। और जो आप कह रही हैं ट्रंप आपको लगता है जीतेंगे, क्या उसकी वजह? एक तो आप बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, प्रधानमंत्री मोदी, मैंने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में भी कहा संजू, प्रधानमंत्री मोदी ने, देखिए जब रिश्ते होते हैं 2 देशों के बीच में होते हैं, पर प्रधानमंत्री मोदी ने डिप्लोमेसी में एक पर्सनलाइज्ड, एक अपना पर्सनल सिग्नेचर भी दिया है, और वो जो राब्ता कायम करते हैं वर्ल्ड के लीडर्स के साथ, वो भी अलग है। तो मैं यहां पर 2 बयान पहले सुनवाता हूं, फिर मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से बाकायदा ट्रंप के लिए, कुछ लोग कहते हैं कैंपेन ही किया, वो भी, उसकी भी एक झलक देखिए। पिछले साल टेक्सास के ह्यूस्टन में और इस साल अहमदाबाद में प्रधानमंत्री ट्रंप के साथ थे, मंच साझा किया, क्या बोला, सुनिए। वी इन इंडिया have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। प्रेसिडेंट ट्रंप की लीडरशिप में भारत और अमेरिका की फ्रेंडशिप और अधिक गहरी हुई है, और इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप की ये यात्रा भारत और अमेरिका के संबंधों का नया अध्याय है। एक ऐसा अध्याय जो अमेरिका और भारत के लोगों को प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी का नया दस्तावेज बनेगा। तो संजू, प्रधानमंत्री कह रहे हैं अब की बार ट्रंप सरकार, अमेरिका में जाकर ही बोले, आप भी कह रही हैं अब की बार ट्रंप सरकार। संदीप जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए। एक चीज हमको, आपने बहुत सही बात कही जी, एक चीज आपने संदीप जी बहुत सही कही कि जो डिप्लोमेसी है, ग्लोबल डिप्लोमेसी में रिश्ते कभी 2 इंडिविजुअल्स के बीच में नहीं बनते, रिश्ते हमेशा 2 देशों के बीच में बनते हैं। और मैं ये याद दिलाना चाहती हूं कि सिर्फ
ट्रंप के साथ नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं। आप याद करिए जुलाई 2013 में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जब जो बाइडेन आए थे, उस वक्त ओबामा ऑब्वियसली उनके प्रेसिडेंट थे। जो बाइडेन ने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जुलाई 2013 में कहा, इन नरेंद्र मोदी आई सी that the Indo-US partnership will be so strong that it will define the next 100 years. बेसिकली उन्होंने ये कहा कि भारत और अमेरिका की भागीदारी और साझेदारी को अगले 100 वर्षों तक मैं देखता हूं कि ये ग्लोबल राजनीति को एक नए रूपांतर से परिभाषित करेगा। तो ये कहना कि हम ट्रंप कह रहे हैं वो री-इलेक्ट होंगे क्योंकि ट्रंप के साथ उनका ज्यादा पर्सनल कैमराडरी है, ये गलत बात है। मैं मानती हूं मोटेरा स्टेडियम हो या हाउडी मोदी इवेंट हो जो सितंबर 2019 में हुआ था ह्यूस्टन में, ये सब हम सबको याद है। बट आप ये भी भूल जाते हैं कि ओबामा के साथ मोदी जी की बहुत अच्छी रिलेशनशिप रही है और जो भारत और अमेरिका की फर्स्ट मेजर मिलिट्री एग्रीमेंट थी, नेवी टू नेवी, जिसको हम लेमोआ कहते हैं, लेमोआ अग्रीमेंट, जिसके तहत लॉजिस्टिक्स और रिप्लेनिशिंग मिलिट्री सप्लाईज एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस से, ये सबसे पहले मोदी और ओबामा ने साइन किया था बिफोर डोनाल्ड ट्रंप 2016 में जीत के आए। ये फरवरी 2016 में साइन हुआ था। नहीं तो वो ओबामा वाज अ डेमोक्रेट ना, तो ये चीज भी हमें एक मिनट संजू है, उसको आप एक मिनट संजू। मधु, जो बात मैं संजू वर्मा से पूछ रहा था, ओवर इन्वेस्टमेंट कर दी क्या प्रधानमंत्री मोदी ने, या दरअसल रिश्ते भारत और अमेरिका के बीच कायम हो रहे हैं, वो और प्रगाढ़ और मजबूत हो रहे हैं? तो चाहे डोनाल्ड ट्रंप आए या चाहे जो बाइडेन आए, भारत अमेरिकी रिश्तों पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा या कुछ नुआंसेस आ जाएंगे रिश्ते में? आज की तारीख भारत की शक्ति है। अमेरिका में क्या डेमोक्रेटिक का अध्यक्ष हो या रिपब्लिकन का अध्यक्ष हो, भारत एक इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है और चाइना के खिलाफ में भारत के साथ जो संबंध जुड़ा हुआ है, जैसा हमारे यूपीए के समय हो या जो भी अध्यक्ष जॉर्ज बुश से लेके तो ओबामा तक, बाद में अभी ट्रंप जब आए हुए हैं, फिर भी इंडिया के साथ रिश्ते में कोई फर्क नहीं आता है। इतने स्ट्रांग रिलेशन है, उसको छोड़ नहीं सकते, बाइडेन जी से या ट्रंप जी से। आप जो बात पूछी, क्या मोदी जी ने ज्यादा इन्वेस्ट किया? थोड़ा ज्यादा ही क्या लगता है, क्योंकि एक देश अध्यक्ष दूसरी देश की राजनीति में ये डिप्लोमेसी का ये रूल होता है, दखल नहीं देना चाहिए। मैं अमेरिका में रहा, वहाँ अभी 6 महीने वहीं रह के आया हूँ, लॉकडाउन में वहीं फंस गए थे। तो वहाँ माहौल ऐसा बना कि जैसा भी लॉकडाउन शुरू होने से देर से शुरू करने से वहाँ का जो मार्केट इतना, जो छोटे छोटे दुकानदार है, स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, उससे आप इकोनॉमी का निर्णय नहीं कह सकते कि अमेरिका का इकोनॉमी सब ठीक चल रहा है। और इसमें हजारों लोग जो नौकरी खो चुके हैं और फिर से दोबारा जो कोविड अभी सेकेंड वेव जो चल रहा है, अब सारे संसार से ज्यादा 1 लाख से ऊपर हर दिन का बढ़ रहा है। जो सीडीसी का चेयरपर्सन है वो डॉक्टर फाउची, ये ट्रंप का कोविड टास्क फोर्स का की मेंबर है। फाउची को तो हटाने की बात कर रहे हैं ना ट्रंप की, मैं दोबारा से राष्ट्रपति बना फाउची को हटा दूंगा। बाइडेन कह रहे हैं नहीं, फाउची इज गुड, आई विल कीप हिम। यही तो मैं बात दोहराना चाहता हूँ आपसे। व्हाइट हाउस में हर दिन प्रेस मीट होता था और फाउची वाइस प्रेसिडेंट इनके साथ ही ठहरा हुआ करते ट्रंप के साथ। यही ट्रंप जी ने इनका इतना तारीफ किया जिस तरीके से वो हैंडल कर रहा था कोविड सिचुएशन का, फर्स्ट लॉकडाउन का। तो ट्रंप का बात कोई अभी उनके जो बात टिकता नहीं, एक उन हर बात पे बात बदलते रहता है। तो इंडिया उनके ट्रिप के वास्ते वो कोविड लॉकडाउन का पोस्टपोन करते गया और हर राज्यों से पहले लड़ते गया। तो उनका जो हैंडलिंग कोविड सिचुएशन है वो देश में लोग नाराज, तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है। आप किस पर बेट कर रहे हैं? अगर मैं आपसे भविष्यवाणी करने के लिए कहूं मधु, तो कौन जीत रहा है चुनाव? एज ए कांग्रेस पार्टी स्पोक्सपर्सन एंड ए लॉयर and knowing in international law, I should not comment
or I should not say that which candidate won, in interest of the election. तो ये कहना गलत होता है। ठीक अभी है। हमारे संजू जी मित्र जो कहते हैं, बीजेपी का स्पोक्स पर्सन ने कहा, पहले तो ट्रंप की तारीफ करने लगी, फिर बाइडेन की तारीफ याद दिलाने लगी। हम तो सुना नहीं बाइडेन की बात 2013 में जो संजू जी ने कह रही थी। और आपने देखा होगा जब कमला हैरिस का अनाउंसमेंट हुआ था कि उपाध्यक्ष के पद पे लड़ने वाले हैं, हाँ। तो बाइडेन ने सुना था, तब यही बीजेपी पूरा यूपी में लगाने की कमल खुल गया। कमल हैरिस को ये बीजेपी के कमल की सिंबल के साथ जोड़ा हुआ था। तो ये जो ट्रंप मोदी जी का ये रिलेशन जो जोड़ाने की आपकी बार मोदी सरकार कहने का वो गलत है। डिप्लोमेटिक तो लेवल आप यू आर नॉट विलिंग टू स्टिक योर नेक आउट। ठीक है, अब मैं मोटे सवाल पर आता हूं जिस पर देशवासियों की नजर होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चुनाव में अगर वहां पर तख्ता पलट होता है, वहां पर सरकार बदलती है, तो हमारे सामरिक, हमारे आर्थिक, हमारे कूटनीतिक रिश्तों में बदलाव आने की आशंका है क्या? ये एक अहम सवाल हो जाता है। विवेक काटजू कह रहे हैं, मेरा मानना है कि हमारे रिश्ते और अमेरिका के रिश्तों के जो हित की जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग है और दोनों देशों के रिश्ते सुदृढ़ हों। लेकिन कुछ इसमें अगर बाइडेन जीत गए तो इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। पहला तो ये पहला तो ये कि बाइडेन भी चीन को काबू करने की कोशिश करें, लेकिन जिस मेथड से वो उन पर चीन पर काबू लगाना चाहेंगे उसमें कुछ फेरोबदल हो सकता है। किस तरह का फेरबदल? भाई बाइडेन के लोग ये कह रहे हैं कि चीन के साथ सहयोग भी करना है, चीन के साथ कंपीट भी करना है, चीन की मुखालफत भी करनी। अब इसमें हमें ये देखना है कि यहां पर चीन जो अगर ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि चीन पर कंट्रोल करना है और एक स्टाइल, एक शैली से वो करेंगे, कोशिश करेंगे बाइडेन, जो कि ट्रंप से थोड़ी भिन्न होगी, तो हमारा उनको कितना उपयोग होगा वो देखना है। वो भी मुझे लगता है हमारी जो दोस्तियां हैं बायलैटरल क्षेत्र में जो हित मिलते हैं वो तो चलेंगे। तो मतलब कि आप ये कह रहे हैं विवेक काटजू, देखिए चीन, एक सेकंड के लिए सर रोक रहा हूं, हो सकता है एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं सर। चीन क्योंकि एक बड़ा खतरा है। देखिए ये चीन के साथ जो तकरार तनाव चल रहा है नियंत्रण रेखा पर, ये लंबा खिंचने वाला है। आ रहा हूं मैं संजू, एक मिनट, मैं अभी विवेक काटजू से सवाल पूछ रहा हूं। ये लंबा खिंचने वाला है और ऐसे में 2+2 जो हमारे रक्षा हितों को लेकर जो डायलॉग्स चल रहे हैं, मार्क पोम्पियो यहां पर आए, साफ शब्दों में जो चीन को उसकी जगह दिखाई जा रही है, विस्तारवादी नीतियों की जो भर्त्सना की जा रही है, क्या उसमें थोड़ा सॉफ्टनिंग हो जाएगी? आप ये कह रहे हैं जो बाइडेन जीत गए तो? मुझे उस पर देखना होगा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन किस हद तक जाएगी। क्या उस हद तक जाएगी जो ट्रंप गए हैं? एक तो वो प्रश्न चिन्ह है। बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, लेकिन उसके अंदर भी फ्रेमवर्क में भी बदलाव हो सकता है और उसका क्या हम पर असर पड़ेगा वो भी एक चीज वो देखनी होगी। दूसरी चीज, ये हमेशा रहा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अगर डेमोक्रेटिक पार्टी गवर्नमेंट आई अमेरिका में, तो वो भाषणबाजी मानव अधिकार को लेकर भारत पे करते हैं। जब अब वो ओबामा थे तो यहीं पर दिल्ली में आकर रिपब्लिक डे पे हमारे गेस्ट थे, लेकिन जाने के पहले एक टाउन हॉल मीटिंग एड्रेस करी थी उन्होंने, जहां पे भाषण दिए थे भारत को मानव अधिकार के मामले में, जो कि बिल्कुल जरूरत नहीं थी, गैर वाजिब था। तो बिल्कुल गैर वाजिब था। लेकिन हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमारे मामलों में भी वो टीका टिप्पणी करेंगे, जो कि ट्रंप सरकार ने नहीं किया। ठीक है, अब एक सेकंड सर, मानना है कि एक सेकंड कि भारत सरकार को अगर ये टीका टिप्पणी हो उसे नजरअंदाज करना चाहिए, लेकिन वो होगा। लॉर्ड मेघनाथ देसाई,
पाकिस्तान को लेकर, मिडिल ईस्ट को लेकर, ईरान से भी मैंने अपने ओपनिंग कमेंट्स में भी जिक्र किया, ईरान से हम तेल ले रहे थे, वो रुपए में भी हमें तेल बेचने को तैयार थे। अभी ऐसा है अमेरिका का रुख कि तेल हमें उनसे ही खरीदना पड़े, एलएनजी उनसे ही खरीदनी पड़े। तो पाकिस्तान मिडिल ईस्ट को लेकर कुछ बदलाव होगा अगर जो वहां सरकार बदल गई? हाँ, अगर बाइडेन आए तो ईरान के साथ वो जो समझौता हुआ था वो वापस एस्टैब्लिश हो जाएगा। और ट्रम्प बहुत अग्रेसिव थे ईरान के बारे में, और चाइना के बारे में भी बहुत अग्रेसिव है। मुझे लगता है बाइडेन ऐसे एंटी चाइना मगर मॉडरेटली एंटी चाइना और फ्रेंडली टू ईरान। ओके, तो हमारे जो तेल की जो बात है वो जरा थोड़ी कम हो हाँ, थोड़ी वो तकलीफ कम होगी, हमारा ऑयल पूल डेफिसिट थोड़ा कम होगा। एक बात यह है कि कश्मीर के बारे में बाइडेन इंडिया फेवर नहीं करेंगे। नहीं, ये परेशानी का सबब हो जाएगा। जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता रहता है उसको तूल मिल सकती है अगर जो बाइडेन आते हैं तो। नहीं, ये वो सब ह्यूमन राइट्स की बात है वगैरह जो यूएन ने कहा। वो बाइडेन हैरिस, कमला हैरिस इंडियन ओरिजिन हो, मगर उसने कहा है कि भाई ये बात के बारे में वो इंडिया को क्रिटिसाइज करेंगे। लॉर्ड देसाई, आप ट्रेंड इकोनॉमिस्ट भी हैं। अब देखिए, भारत एक उभरती आर्थिक शक्ति है और अभी ये कोरोना काल है, संक्रमण काल है, अभी बहुत कुछ डायनामिक्स वर्ल्ड ट्रेड के भी चेंज होने वाले हैं। अभी हमारी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड भी है वो काफी ठीक है अभी अमेरिका के साथ जो हमने कर लिया है। पर अब ट्रम्प भी ओवर प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि भाई अमेरिका का ही माल खरीदो, हमारी टर्म्स पर बात करो। यही बात थोड़ा बहुत बदल कर जो बाइडेन कर रहे हैं। भारत के आर्थिक हितों के लिए कौन बेहतर, ट्रम्प या बाइडेन? जरूर करेंगे बाइडेन जी बहुत ज्यादा ग्लोबल नेटवर्क करवाएंगे, WTO का सम्मान करेंगे, WHO में रिजॉइन हो गए, वो सब नॉर्मल हो जाएगा। अगर बाइडेन जीते तो ग्लोबल चीजें सब नॉर्मल हो जाएगी, ग्लोबल चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। भारत के लिए हित किस चीज में? भारत के लिए अच्छा है, भारत के लिए अच्छा है। रविंद्र सचदेव, आर्थिक पहलू पर देखिए, बहुत सारे H1B वीजा की बात हो, प्रोटेक्शनिज्म की बात हो, ट्रेड टैरिफ्स की बात हो कि भाई आप बहुत ज्यादा ट्रेड टैरिफ्स लगा रहे हैं। भारत के लिए बेहतर कौन है, ट्रम्प या बाइडेन? मैं पिछले कुछ पॉइंट्स चाइना, ईरान और कश्मीर को क्विकली कह देता हूं, उसमें काफी आंसर आ जाएगा। चाइना को लेके देखिए, बाइडेन की पॉलिसी रहेगी, ये कहावत है ना अंग्रेजी में, द व्हील्स ऑफ जस्टिस ग्राइंड स्लो बट दे ग्राइंड श्योर। तो बाइडेन स्लोली बट श्योरली चाइना को दबाने का प्रयास करेंगे। ट्रंप जो है चाइना को दबाने का प्रयास करेंगे, हैमर मारेंगे, पर चाइना के पास अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि ट्रंप अपने को एक बिजनेसमैन, डील मेकर कहता है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि एक ऐसा वक्त आ जाएगा, चाइना ट्रंप को कहेगा ठीक है, हांगकांग में हम थोड़ी सिक्योरिटी लॉ को रिलैक्स कर देते हैं, उइगुर में जो हमारा आप कहती ह्यूमन राइट्स, आप अपना एक कमीशन भेजिए, देखिए उइगुर में सब सही है, आप आइए देखिए, और हम आपसे हर साल $100 बिलियन की और एग्रीकल्चर खरीदेंगे। तो ट्रंप साहब बोलेंगे या गुड, लेट्स मेक अ डील। तो चाइना के पास ट्रंप के साथ ये अपॉर्चुनिटी रहेगी टू मेक अ ब्रेकआउट डील, राइट। उसका इंपैक्ट भारत पे क्या पड़ेगा, हमें सोचना है, देखना है। सेकंड, ईरान को लेकर के, यस बाइडेन आएंगे तो ईरान पे जो सैंक्शंस है वो हटेंगी। उसका हमें जो फायदा होगा ये होगा कि हमारा जो एक्सेस है टू सेंट्रल एशिया, टू अफगानिस्तान, जो हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो हमारा अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी, क्योंकि ट्रंप रहेंगे तो ईरान शट डाउन है। तीसरी बात, कश्मीर और ह्यूमन राइट्स को लेकर, यस कि ह्यूमन राइट्स को लेकर के, बिकॉज देखिए डेमोक्रेट्स टिपिकल लिबरल होते हैं, उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी यही होती है ह्यूमन राइट्स पे ज्यादा एम्फेसिस, वो रहेगा। बट हमें एक और चिंता का या अवेयर होना चाहिए, केवल ये इलेक्शन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की नहीं है, अमेरिका की सेनेट भी 1/3 इस समय री इलेक्शन में है। अगर सेनेट डेमोक्रेट कंट्रोल में आ गई, जो भी नहीं है, और जिसके चांसेस काफी हैं कि डेमोक्रेट अब सेनेट को कंट्रोल कर लेंगे, तब आप देखना ये जो कश्मीर को लेकर के या ह्यूमन राइट्स को लेकर के
अमेरिकी सेनेट से भी मामले और मुद्दे उठेंगे जो कि भारत को कुछ इनकन्वीनियंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक Now, है, last बहुत point- एक मिनट सर, थोड़ा टाइम कम है, मेरे पास 2 राजनीतिक मेहमान हैं। संजू, देखिए आपने शुरुआत में कहा हम एक बड़ा मार्केट भी है आज की तारीख में। हाँ, मैं आप ही से तो सवाल पूछ रहा हूं संजू, आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। बोलना चाहती हूँ प्लीज। अच्छा बोलिए, बिना सवाल के ही बोलना चाह रही हैं, बोलिए। जी बोलिए। नहीं संदीप जी, बिना सवाल के नहीं, मैं एक महत्वपूर्ण चीज आपके दर्शकों को बताना चाहती हूँ तथ्यों के साथ। ये याद रखिए कि चाहे कोई भी आए, बट जो भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप है, आप पिछले साल देखिए, इंडिया वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। हमारा जो यूएस का जो निर्यात था भारत को, वो था करीबन $60 बिलियन, और जो भारत से आयात था, इंपोर्ट था यूएस का इंडिया से, वो था करीबन 87 बिलियन डॉलर्स। फेवरेबल ट्रेड ऑफ बैलेंस है हमारी ट्रेड या व्यापारी भागीदारी वो बहुत अभी सुदृढ़ हो चुकी है। व्यापारी भागीदारी बहुत सुदृढ़ हो चुकी है। एक चीज मुझे प्रॉब्लम है, यदि बाइडेन आए, एक चीज याद रखिए कि वो चाइना की तरफ थोड़ा सॉफ्ट पॉस्चरिंग ले सकते हैं, और जो अभी भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया के बीच में एक अनौपचारिक सेमी फॉर्मल क्वाड अग्रीमेंट है, जिसके तहत हम लोग अनौपचारिक तरीके से मिलिट्री डील्स करते हैं, सम्मेलन करते हैं, इनफॉर्मल समिट्स होती हैं, गोपनीय इंफॉर्मेशन शेयर होती है, सैन्य को लेकर, वायु को लेकर, एयरफोर्स को लेकर, समुद्री नेवी को लेकर। तो ये क्वाड को और फॉर्मल बनाने की बात हो रही थी हाल फिलहाल के 2+2 डायलॉग में भी, जब माइक पोम्पियो और मार्क एस्पर यहां आए थे। अभी यदि बाइडेन आते हैं, क्या वो चाइना की तरफ सख्ती का रूप इख्तियार करेंगे या वो थोड़ी ढील छोड़ेंगे? मुद्दा वो है, क्योंकि चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट, चाइना पे हमने चर्चा की है। मैं जो आपसे एक मिनट संजू, सबको परहेज है, मैं आपसे एक मिनट देखिए, आम आदमी को भी, आम आदमी से जुड़े भी 1-2 बातों को हम थोड़ा उठा लें। यूएस बहुत सारे बच्चे जाते हैं, ख्वाहिश होती है वहां की यूनिवर्सिटीज में पढ़ें, बहुत से लोग वहां पर नौकरी करने जाते हैं। इसलिए मैंने H1B वीजा की बात हो, उस पर लगातार रोक लगाने की बात है, उसको स्टॉप करने की बात है, एक जगह उस फिगर को रोकने की भी बात हो रही है, और दूसरा कि अमेरिकी बाय अमेरिकन, जो इस बात पर अब ट्रंप बहुत जोर देने लगे हैं। इन 2 बातों को लेकर हमारे संबंध, हमारे हित कैसे सधेंगे? नहीं संदीप जी, मैं आपसे पार्शियली अग्री करती हूं, पूरी तरह से नहीं। आपकी बात सही है कि थोड़ा बहुत प्रोटेक्शनिज्म की तरह रवैया हर देश का बड़ा है, कोरोना वायरस के पहले भी। बट मैं ये कहना चाहती हूं कि जो भी हो, H1B वीजा को लेकर कुछ रिस्ट्रिक्शंस आई थी, बट फिर वो रिस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स कर दिया गया था। मेरा सिर्फ कहना यह है कि जिस तरह माइक पोम्पियो ने खुलेआम ऐलान किया कि चाइना इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, चाइना की विस्तारवादी कूटनीति और राजनीति से लोकतंत्र कहीं भी सुरक्षित नहीं है, इतना बड़ा ऐलान क्या बाइडेन और कमला हैरिस कर पाएंगे? मुझे शक है। आपको शक है? ठीक है मधु, अब मेरे पास 1.5 मिनट है, 1 सेकंड, मधु को भी थोड़ा वक्त चाहिए। मधु, आर्थिक हितों की बात करें, मैं बिल्कुल, क्योंकि आपका वहां पर अटर्नी फर्म भी थी, आप वहां पर रहे हैं, वहां पर आपने बिजनेस किया है, तो जो एक आम आदमी की अपेक्षा होती है, हम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, बहुत बड़ा तबका अमेरिका की तरफ भी देखता है, वहां पर पढ़ाई करने जाना चाहते हैं लोग, वहां नौकरी भी करना चाहते हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये बदलाव जो होगा, अगर होता है तो, बाइडेन आए या ट्रंप दोबारा से कंटिन्यू करें, वो कैसे पैन आउट करेगा? पंडित जी, बाइडेन आने से खासकर जो आईटी कंपनी है, अभी ट्रंप ने जो रेस्ट्रिक्शन लगाया H1B वीजा पे, जो मिनिमम वेजेस का जो रेस्ट्रिक्शन लगाया, उससे कहीं अपनी आईटी कंपनी को बहुत दिक्कत आ रही है। कहीं अपनी आईटी कंपनी में जॉब करने वाले नौकरी चले जाएंगे, उनका बदलाव पे रेस्ट्रिक्शन लेके आया है। तो ट्रंप का जितने भी मोदी जी का रिलेशन था, उनपे ये इन्फ्लुएंस कर नहीं पाए कि अपनी आईटी कंपनी से आउटसोर्सिंग करने से, इंडिया में आउटसोर्सिंग करने से कहीं अमेरिकन कंपनी सर्वाइव हो रहे हैं। ये मेरी कहने की बात नहीं, ये बिल गेट्स ने कहा। जो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट और अदर कंपनीज जो करते हैं, जो आईटी प्रोफेशनल्स को रिक्रूट करते हैं, वो अमेरिका में अवेलेबल नहीं है, तो सही तो उनका अमेरिकन कंपनी चल रहा है। तो बाइडेन आने से मैं बिल्कुल ये बात कह सकता हूँ कि मेरी
तजुर्बा भी है, एक्सपीरियंस भी है। इंडिया की खासकर जो आईटी कंपनी से अपने आईटी एक्सपोर्ट वन ऑफ द बिगेस्ट है और इसमें काफी तरक्की हो सकता है। और अपनी खासकर जो विद्यार्थी जो 1 लाख के ऊपर जो हर साल अमेरिका जाके अमेरिकन यूनिवर्सिटी को भी बचा रहे हैं, तो उनको पढ़ने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद नौकरी मिलने का भी अच्छा हो सकता है। क्या यही एक बड़ी वजह है कि ट्रेडिशनली जो भारतीय मूल के निवासी हैं, ठीक है, हाउडी मोदी कार्यक्रम में अब की बार ट्रंप सरकार कह दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, पर भारतीय मूल के जो वहां पर निवासी हैं वो अमूमन इसीलिए डेमोक्रेट्स को वोट करते हैं? इस बार भी डेमोक्रेट को ही वोट कर रहे हैं या रिपब्लिकन्स में भी एक तबका चला गया है? मधु, मेजोरिटी 2/3 संदीप जी डेमोक्रेट को वोट कर रहे हैं। मेरा खुद 2 डॉक्टर है, वो भी सिटीजन है, वोट किया। कई मेरे मित्रों से भी बात किया, कई मेरे क्लाइंट से भी बात किया है, वो डेमोक्रेट को वोट कर रहे हैं। ट्रंप का जो सपोर्टर्स थे, जो मोस्टली जो मोटल होटल चलाते हैं गुजराती कम्युनिटी के, जो धंधे पानी वाला है, वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है। मगर आखिर मेन जो प्रोफेशनल है डॉक्टर्स का, आपने एक बात कहा, ट्रंप ने खुद की कुलाटी मार चुका है खुद की पैरों से, जो डॉक्टर्स को निंदा कर आज डॉक्टर, और मेरी वाइफ खुद डॉक्टर है, वो जान पे खेल कर वहाँ पेशेंट्स को बचा रहे हैं। और ट्रंप ने कहा दिया कि ये डॉक्टर्स ने गलत साबित कर, गलत जो भी मृत्यु हो रही है वो कोविड कोरोना के लिंक में दिखा रहे हैं। ये एकदम गलत बात है। इससे उनका काफी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स एक इतनी बड़ी अमेरिकन अभी जो है बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है, ये सारा खिलाफ हो जाएंगे ट्रंप के। तो उनकी जो फ्रस्ट्रेशन पे जो बात कह रहे हैं 2-3 दिन से, उनका बहुत ही नुकसान होने वाला है। ठीक है, अब मेरे पास 1 मिनट है। विवेक काटजू और लॉर्ड मेघनाथ देसाई स्क्रीन पर। लॉर्ड मेघनाथ देसाई, आपने ओपनिंग कमेंट्स में कहा था 10 दिन भी लग सकते हैं, मतलब ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है, कानूनी दांव पेच भी आ सकते हैं। क्या आप इस बात की आशंका जाहिर कर रहे हैं? में जाएगी, हर स्टेट में कोर्ट में जाएगी, बहुत से स्टेट में कोर्ट में जाएगी। जब इलेक्टोरल वोट का सवाल आएगा तब बहुत से स्टेट में कोर्ट में जाएगी। तो मतलब आने वाले 10 दिन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खून खच्चर, जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं ना यहाँ पर इंडियन टेलीविजन पर, मारकाट मचेगी बाजार में। स्टॉक मार्केट को बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। विवेक काटजू, आप भी इत्तेफाक रख रहे हैं, सर हिला रहे हैं? नहीं, देखिए ये तो है कि अगर वहां पे बिल्कुल एक अनिश्चितता आ गई तो स्टॉक मार्केट पर बहुत नुकसान होगा और सब जगह उसका असर पड़ेगा। लेकिन एक शब्द मैं कहना चाहता हूं कश्मीर के निस्बत। मुझे नहीं लगता है कि कश्मीर पे जो हमने संवैधानिक कदम उठाए हैं उस पे अगर बाइडेन भी आ गए तो उस पे कोई टीका टिप्पणी होगी, क्योंकि कोई संयुक्त राष्ट्र में यहाँ बाइडेन ने कश्मीर को नहीं ले जाना चाहेंगे, जैसे ट्रंप तो ले ही नहीं गए। लेकिन हाँ, मानव अधिकार की दृष्टि से टीका टिप्पणी अवश्य हो, बाइडेन कर सकते हैं। संजू 30 सेकंड्स, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी, थैंक यू संदीप जी। मैं जल्दी ये कहूंगी कि मेरा ये मानना है कि ट्रंप इसलिए भी जीतेंगे, ना केवल कि सन बेल्ट वोट्स में उनका गढ़ है और सन बेल्ट वोट्स इलेक्ट्रल वोट्स का 71% है, बट एक चीज जो कोई भी पैनलिस्ट नहीं कह रहा वो ये है कि 14% अमेरिकी पॉपुलेशन ब्लैक्स की है। और आप जान लीजिए कि जो बाइडेन ने इतने रेसिस्ट और एंटी ब्लैक स्टेटमेंट्स दिए हैं कि ये जो 14% ब्लैक पॉपुलेशन है अमेरिका की, क्या ये बाइडेन के लिए वोट करेगी? पर कमला हैरिस उनकी रनिंग मेट है संजू। आई विल बी सरप्राइज, आश्चर्य होगा यदि ब्लैक्स ने बाइडेन को वोट दिया। कमला हैरिस उनकी रनिंग मेट है, उनके फादर जमैकन है। और याद रखिए कि इंडियंस, भारतीय 1% है। पिछली बार भारतीय जो वोटर्स हैं उन्होंने सिर्फ 16% ने ट्रंप के लिए वोट किया था, बट इस बार मुझे लगता है हाउडी मोदी इवेंट के बाद मुझे लगता है शायद इस बार 16% से कई गुना ज्यादा होगा। 16% भारतीय वोट्स के बावजूद ट्रंप जीते, तो इस बार तो ब्लैक वोट्स भी ट्रंप को मिल सकते हैं, क्योंकि बाइडेन ने काफी जातिवादी और चलिए ठीक है, एक बात साफ हो गई, एक्सपर्ट्स भी थे आज पैनल पर, इट्स गोइंग डाउन टू द वायर। मैंने बिहार चुनाव के लिए भी ये शब्द इस्तेमाल किया, अमेरिका में तो इट्स गोइंग डाउन टू द वायर। लॉर्ड मेघनाथ देसाई कह रहे हैं कानूनी लड़ाई भी हो सकती है, दीवार बना दी गई है, व्हाइट हाउस के सामने पिकेटिंग भी हो सकती है, हिंसा की भी आशंका है और बाजारों में खून खच्चर भी हो सकता है कल शाम तक, अगर नतीजे नहीं आते हैं, अगर पेंच अटक जाते हैं। इनको ट्रैक करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।
सबसे बड़ा